हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से -2 का अंतःकोण काटती है तथा x अक्ष से tan प्रतिलोम 3/4 का कोण बनाती है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि यह होते हैं हमारे निर्देशांक तल। इस निर्देशांक तल में यह है हमारा x अक्ष तथा यह है हमारा यहाँ y अक्ष। हम जानते हैं कि यह एक ऐसी रेखा है जो रेखा x अक्ष से यहाँ पर कोण बनाती है थीटा तथा y अक्ष से अंतःखंड काटती है C। मान लेते हैं यह रेखा है हमारे पास AB। अब इस रेखा AB का यदि हमें समीकरण ज्ञात करना हो तो इसकी प्रवणता हमें ज्ञात करनी होगी। इसकी प्रवणता का क्या सूत्र होता है? प्रवणता का सूत्र होता है हमारे पास tan थीटा, यानी कि m बराबर tan थीटा। हम यहाँ पर थीटा कोण रख देंगे और प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। अब हम लिखते हैं ऐसी रेखा का समीकरण जो y अक्ष से अंतःखंड काटती है C तथा जिसकी प्रवणता है हमारे पास m। तो इस रेखा का समीकरण हमारे पास होता है y बराबर, यहाँ आता है mx और जमा c। तो अब हम क्या करते हैं, यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। एक बार हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक ऐसी रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। यह रेखा y अक्ष से -2 का अंतःकोण काटती है, अर्थात यहाँ हमें c का मान दिया गया है। तो c का मान है हमारे पास यहाँ -2 और हमें यहाँ क्या दिया गया है? हमें यहाँ दिया गया है x अक्ष से कोण, यह है हमारे पास tan प्रतिलोम 3/4। तो यानी कि यह हमें थीटा यहाँ कोण दिया गया है। यह कोण है हमारे पास tan प्रतिलोम 3/4। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह आएगा हमारा tan थीटा बराबर कितने, 3/4। हमने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि tan थीटा को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किसी भी रेखा की प्रवणता। यानी कि हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे? इसके स्थान पर हम लिख देंगे m और बराबर में क्या है? बराबर में हमारा 3/4। तो हमने यहाँ पर प्रवणता ज्ञात कर ली है। प्रवणता आई है हमारी 3/4 और c का मान भी हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था, यह था -2। अब हम अभिष्ट रेखा की समीकरण जो हमने यहाँ पर लिखी थी यहाँ रख देते हैं सभी मान। तो यह रेखा हमारी क्या आएगी? तो यह रेखा का समीकरण था y बराबर, फिर था mx और फिर था जमा c। तो y बराबर m का मान कितना था? m का मान था हमारे पास 3/4, तो रख देते हैं 3/4। फिर यहाँ है x और c कितना है? -2। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारा समीकरण क्या आएगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 को लघुत्तम ले लेते हैं। तो हमने 4 लघुत्तम ले लिया। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 3x, फिर बीच में माइनस, यहाँ इसका हर मान लेते हैं 1। तो जब हम 4 को 1 से भाग देंगे आएगा कितना? 4। ऊपर गुणा 2 में, तो 4 दूनी हो गए 8। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर तिरछी गुना कर देते हैं। तो जब हम तिरछी गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 की गुणा y में, यानी कि यह हो गया हमारा 4y। अब आगे यह आएगा हमारा 3x माइनस के 8। तो पहले लिखते हैं हम यहाँ पर x को, x का गुणांक है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x। अब हम लिखते हैं y को, तो y को हम क्या करते हैं, इस y को हम दाईं ओर लिख देते हैं। तो यह आएगा -4y, तो लिख दिया -4y। बचा कितना? बचा है हमारा यह -8। इसे हम क्या करते हैं, इसे हम यही लिखे रहने देते हैं। तो -8 बराबर में क्या होगा? 0। तो यही हमारा रेखा का अभिष्ट समीकरण प्राप्त हुआ है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।